तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पर 1977 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल जो है 29 राज्य है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो यहाँ पर जो है कब लगाया गया? तो 1975 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर जो है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है यहाँ पर संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो ये जो है यहाँ पर बीपी सिंह ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 7 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो 1953 ईस्वी में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 7 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो ये जो थे जॉर्ज फिंडिस थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि जो है आप लोग कितने वर्ष में जो है यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, यानी कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है आप लोग को कम से कम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। 18 वर्ष के बाद ही यहाँ पर जो है कोई जो यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी 1991 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, कयूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? कयूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ये जो उत्पन्न हुआ 1962 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना जो हुई थी यहाँ पर 1945 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 12 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये जो हुआ था भारत और चीन के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? यानी कि जो है AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे? राइट आंसर जो है तमिलनाडु क्षेत्र की है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था यहाँ पर जो है 1971 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, यहाँ पर वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 17 का जो है राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सोवियत संघ का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को हेग में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे यहाँ पर जो 19 नंबर, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो थे अमेरिका के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 19 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये जो है यहाँ पर 1956 से 1961 तक। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर जो पूछा गया है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था 1969 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 23 नंबर, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर जो है 20 सही है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन आ गई। यहाँ संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था यहाँ पर किसने दिया था? तो ये जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। चलिए अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो ये जो नारा था किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन जो हुआ था यहाँ पर कब हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 1952 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है।
26 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं होंगे। 27 का राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 28 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो ये जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी अरविंद केजरीवाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 29 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर 30 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये जो है यहाँ पर जो है मानवाधिकार से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो है, सार का मुख्यालय कहाँ है? सार का मुख्यालय कहाँ है? तो सार का मुख्यालय जो है यहाँ पर हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है 31 का जो है सी सही है, काठमांडू में जो है सार का मुख्यालय ये है। तो इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 32 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएंगे बेलग्रेड में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर 1885 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 34 का 20 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 35 का राइट आंसर जो हो जाएंगे 1951 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत हुई थी। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 20 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की थी। तो 37 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 38 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को कम से कम 35 वर्ष। यहाँ पर जो है राइट आंसर 20 सही है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1996 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो है यहाँ पर कौन किए थे? तो यहाँ पर जो है अयूब खान ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर पर हमला कब किया गया था? तो ये जो किया गया था कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वे मोरारजी देसाई थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये जो है यहाँ पर किससे है? तो इंदिरा गांधी से। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर, भारत कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसमें जो है यहाँ पर जो है बहुदलीय है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 44 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, दक्षेस SAARC की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी यहाँ पर कब हुई थी? तो ये जो हुई थी यहाँ पर 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का जो है एक कुपरिणाम जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे अलगाववादी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर जो है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 47 का क्या सही है? तो ये सही है 47 नंबर क्वेश्चन की। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये जो है आप लोग को वो अनुच्छेद 356 के अनुच्छेद जो यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पर, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 49 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो ये जो है किस वर्ष किया? तो ये जो 1962 वर्ष में किया, यानी कि 1962 ईस्वी में जो है कि चीन ने भारत पर जो है आक्रमण किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं यहाँ पर सरदार पटेल को जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये